हेलो दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 25 फरवरी 2023। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। जमुई में भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, सदर अस्पताल लाने के दौरान हुई मौत। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान। 25 फरवरी को होने वाली ग्रेजुएशन पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित, पूर्णिया में होने वाले महागठबंधन की रैली के कारण यूनिवर्सिटी ने जारी किया सूचना। बक्सर में सड़क पर उतरी महिलाएं, कहा गांव में शौचालय केवल कागजों पर। वीडियो ने कहा शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। समस्तीपुर पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव, दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात, बेटियों की शादी की ली जिम्मेदारी। गया में 2 हिस्से में बटा मालगाड़ी, कनटुप्पा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, 40 मिनट तक मेन लाइन प्रभावित रहा। बेगूसराय में 3 बड़े मिठाई दुकानों पर पहुंचे अधिकारी, खाद्य संरक्षा पदाधिकारियों ने कलेक्ट किए सैंपल, जांच के लिए भेजा पटना। सड़क छोर पोल पर चढ़ गई दूल्हे की गाड़ी, मोतिहारी में दूल्हा साहबलिया समेत 8 घायल, शादी हुई पर लड़की की विदाई नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में झपटा मार चोरों की पिटाई, मोरिया एक्सप्रेस में यात्रियों ने दबोचा, जमकर पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया। नीतीश कुमार जी निभाएं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं, अब आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने उठाई मांग, बोले नीतीश जो कहते हैं वो करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा, बोले मैं जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकता, एहसान वाली कुर्सी नहीं चाहिए। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। नीतीश जी वादा निभाइए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, अब आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने उठाई मांग, बोले नीतीश जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। विधायक विजय मंडल और प्रेम शंकर यादव के बाद बाज पार्टी से आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी हमारा नेतृत्व करेंगे, नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुकेश यादव ने कहा कि हम सभी को तेजस्वी यादव के नाम पर जनता ने वोट किया है, हम सभी की इच्छा है कि उन्हें जल्द से जल्द बिहार की कमान मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की भी बात कही है। गठबंधन की रैली होने वाली है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तमामतर सियासी पार्टियों को रैली, रेला, जनसभा करने की इजाजत है, लेकिन जो पार्टियां विपक्ष की होती हैं, छोटी होती हैं, वो तो अपनी जमीन तलाश करती हैं। लेकिन इस वक्त महागठबंधन के लोग रैली कर रहे हैं, तो ये रैली कई एतबार से बड़ा अहम है। अब देखने की जरूरत ये है कि महागठबंधन में वो घटक भी शामिल है जो लालू जी का घटक है, यानी कि राजद शामिल है, और तेजस्वी साहब जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुमकिन है कि वो सीमांचल में आकर बड़ा ऐलान करें, तो सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि पिछले दिनों में अमित शाह आए थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की अपनी मंसूबाबंदी करके गए हैं, और ये लोग उसी पर अपनी फसल काटने के लिए आ रहे हैं कि सीमांचल के सीधे साधे लोग, माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े लोग, जिनको 75 साल तक आजादी के अब तक कोई हिस्सा नहीं मिला, फिर एक बार इनको बीजेपी का और सांप्रदायिकता का खौफ दिखाकर फिर इनको अपने झोले में कसा जाए। अब तक तो मुझे यही मालूम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी जी को याद होगा कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने ठाकुरगंज में कहा था, उन्होंने सीमांचल में कई जगहों कहा था कि मेरी सरकार अगर बन गई तो हम सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाएंगे, सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे,
बिरयानी वाले भाई साहब को चाय बागान घुमा दीजिए, मेहमान नवाजी करा दीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए। इत्तेफाक से हुआ यह है कि बिरयानी वाले भाई साहब के लोगों को तोड़कर आपने झोली में भी कर लिए हैं। कुछ वोट तो आपको पहले मिले थे और बाकी कसर आपने पूरी कर ली हमारे लोगों को छीनकर। तो अब वक्त आ गया है कि सीमांचल के लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। सीमांचल आ रहे हैं, आपका इस्तकबाल है कन कन की ओर से, जन जन की ओर से। लेकिन शोषित, पीड़ित और ठगी हुई जनता यह आवाज भी लगा रही है कि अपने वादे को वफा कीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का ऐलान कीजिए, सीमांचल के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कीजिए, राघोपुर और छपड़ा को जोड़ने वाली गंगा पर 6000 करोड़ से बनने वाले दोनों पुलों के बराबर कम से कम 6000 करोड़ देकर मानंदा, मेची, कनकई, डोक, परमान पर पुलों का ऐलान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल के लोग आपके पास आएं, हमें सत्ता से मोहब्बत नहीं है, हम सीमांचल के लोगों के दुख और दर्द की दवा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय कीजिए और सीमांचल के जो समस्या हैं, रोजगार का मसला है, पलायन का मसला है, बीमारों के इलाज का मसला है, सैलाब का मसला है, मानंदा बेसिन का मसला है, इन तमाम तर मुद्दों के बारे में ऐलान कीजिए। अगर आपने ऐलान किया तो यहाँ की जनता सम्मान भी देगी, आपको समर्थन भी देगी। और अगर आपने फिर अब की बार वही कहा कि मुर्गी के डरवे में ऊपर से पानी का छींटा देकर, जिस तरह से मुर्गी को बोरी में कसकर कोई ले जाता है, ठीक उस तरह कहिएगा कि बीजेपी का खौफ दिलाकर फिर हम सीमांचल के लोगों का वोट ले लेंगे, तो गया वो दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब मदारी का तमाशा बार बार चलने वाला नहीं है।